नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों यहाँ इस चैनल पर लगातार मैं आपको शुद्ध हिंदी सरल भाषा में एफपीओ यानी कि आईपीओ, इसके अलावा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी केवल बिगिनर्स भाई बहनों के लिए। मान लीजिए आपको अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको घर बैठे पैसे कमाने की जरूरत पड़ जाए और एक मोटी अच्छी खासी सैलरी आपको घर बैठे ही चाहिए और आप बिना किसी रिस्क के बहुत कम रिस्क पर काम करना चाहते हैं, तो ये ऑफर्स आपके लिए ही होते हैं। और इसी तरीके के वीडियोस में मैं जानकारी दे रहा हूं कि आप घर बैठे अच्छा खासा कैसे कमा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम आप देखेंगे आज एफपीओ क्या होता है, यानी कि एफपीओ से किस प्रकार आप पैसा कमा सकते हैं, ये आईपीओ से किस प्रकार भिन्न होता है, कौन इसमें निवेश कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आखिर में ये चीज होती क्या है और किस प्रकार इससे फायदा होता है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, सेबी का रूल किस बारे में क्या कहता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम यहाँ आज देख लेंगे। तो एफपीओ की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो एफपीओ मतलब होता है फ्लोर प्राइस ऑफर। ये सेम आईपीओ की तरह होता है, लेकिन आईपीओ पहले आ चुका होता है और जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है उसके बाद एफपीओ जारी होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद होता है, यानी कि आईपीओ के बाद होता है। तो इसका मतलब मार्केट में शेयर ऑलरेडी है और फिर एफपीओ जारी हो रहा है, तो फिर हम एफपीओ क्यों खरीदें, मार्केट से शेयर ही खरीद लेंगे। लेकिन दोनों में फर्क है, वही आपको समझना है, वही आपकी कमाई का जरिया भी बनता है। अब इस एफपीओ को जारी कौन कर सकता है? केवल वही कंपनी जारी कर सकती है जिसमें आईपीओ जारी किया हुआ था, या फिर यूं मानिए कि जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है वही कंपनी एफपीओ जारी कर सकती है, यानी कि फ्लोर प्राइस ऑफर जारी कर सकती है। अब इसको मार्केट से खरीदें या कंपनी के प्रोमोटर से खरीदें, तो भाई सबसे बढ़िया सिस्टम है कि मार्केट में जो भी शेयर होता है उसका जो रेट होता है, एफपीओ वही शेयर उससे कम रेट पे देगा। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर मार्केट में 1000 रुपए का है, तो यहां आपको एफपीओ अगर आप प्रमोटर्स से लेंगे तो वही शेयर आपको 900 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए, जो भी प्राइस तय किया जाता है उस पर आपको मिल जाता है। तो सीधा सीधा बेनिफिट तो यही हुआ कि आपने एफपीओ खरीदा तो मार्केट रेट से डाउन खरीदा, तो मार्केट रेट और एफपीओ का जो प्राइस आपने चुकाया है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका सीधा सीधा बेनिफिट हो गया, इसलिए एफपीओ खरीदने में फायदा है। ये भी बताऊंगा कि फिलहाल आप कौन सा एफपीओ खरीद सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है जो एफपीओ लेकर के आ रही है, सितंबर तक एफपीओ आ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका एफपीओ का डिटेल। अब एफपीओ खरीदे कैसे? तो भाई सीधे मार्केट से शेयर लेने से बेटर आप एफपीओ खरीदें। इसके लिए भी बकायदा एप्लीकेशन लगती है जिस प्रकार आईपीओ की लगती है, और फिर उसी प्रकार लॉटरी से इसका अलॉटमेंट होता है। जितना आपको मिल गया उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि मार्केट की जो शेयर लिस्टेड है जिस रेट पर, उससे तो डाउन ही मिलेगा, तो आपको सीधा बेनिफिट तो यहाँ फर्स्ट टाइम में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ की कौन सा एफपीओ आ रहा है। तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी है रुचि सोया। इसके प्रोमोटर्स जो हैं मार्केट में एफपीओ लाना चाह रहे हैं। अब प्रोमोटर्स एफपीओ क्यों लाते हैं और क्या सिस्टम होता है? एक्चुअल में सेबी का एक नियम है सीधा सीधा कि किसी भी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास उस कंपनी के शेयर 65% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 65% से ऊपर शेयर होते हैं तो उनको मार्केट में सेल करने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं, इसीलिए प्रोमोटर्स उसके एफपीओ मार्केट में लेकर के आते हैं, जैसा कि रुचि सोया के प्रोमोटर्स भी लेकर के आ रहे हैं। रीजन अभी स्थिति ये कि रुचि सोया के जो प्रोमोटर्स हैं इनके पास 90% से ऊपर शेयर्स हैं, तो ऐसे में उनको 65% से नीचे लाना है अपना जो शेयर का स्टेटस है, तो वो बाकी के जो शेयर्स हैं उनको मार्केट में वो जारी करेंगे और इसका बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं। इसके लिए सीधी सी बात है, आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, इसके बिना आप परचेज नहीं कर पाएंगे। और इसमें दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए किसी फंड मैनेजर की सहायता लें या किसी आईएमसी की सहायता लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसके नंबर मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप हमें डिटेल से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें मार्केट प्राइस से आपको डाउन मिल जाता है। इससे दूसरा फायदा कहता है कंपनियों को और भी फंड मिलता है। अब प्रमोटर्स शेयर में अपनी हिस्सेदारी क्यों डाउन करते हैं? क्या कंपनी घाटे में तब वो बेचना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे प्रमोटर्स उसमें से अपने शेयर में से, अपने अंशदान में से जो है पब्लिक को अंशदान देने की कोशिश करते हैं, अंशदान देते हैं। अब आप सोचेंगे अपनी कमाई में से दूसरे को हिस्सा क्यों देंगे? एक्चुअल में सिस्टम ये है शेयर मार्केट का कि जितना हम लोग बांटते हैं उतना ज्यादा बढ़ता है, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। मार्केट में जब पैसा आता है तो मार्केट से कंपनी के पास आता है, कंपनी उसको प्रमोट करती है उस पैसे को और उस पैसे से और भी कमाती है, तो उसमें से कंपनी भी ज्यादा कमाएगी और आपको भी देगी। ये शेयर मार्केट का सीधा सीधा सिस्टम हो जाता है। इसमें एक चीज होती है ओएफएस, यानी कि इसको हम कहेंगे ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जब प्रमोटर्स एफपीओ जारी करते हैं या एफपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को वो आप लोगों को देते हैं, तो उसी को हम ओएफएस कहते हैं, ठीक है ना। ऑफर फॉर सेल ये चीज होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एफपीओ क्या होता है, आपको कैसे खरीदना है और किस प्रकार इससे आप कमा सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट आप देखिए,
पहला बेनिफिट तो आपको यहां मिला कि जो शेयर का मार्केट में रेट 1000 रुपए है वो आपको उससे कम पे मिलेगा एफपीओ में। दूसरी बात, लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट से होता है तो यहाँ कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। तीसरी बात, जब कंपनी आगे बढ़ रही होती है तो एफपीओ जारी होता है, तो ऐसे में आपके चांस और भी कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आपके चांस भी ग्रोथ के बन जाते हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ आपको अच्छा खासा मोटा इनकम होने की पूरी संभावना होती है। जिस प्रकार अभी हमने देखे पिछले महीने काफी सारे आईपीओ आए और 98% से ऊपर आईपीओ ऐसे थे जो अच्छा बेनिफिट देकर के गए, बहुत अच्छा बेनिफिट देकर गए। तो इसी प्रकार एफपीओ भी आप यूज कर सकते हैं, एफपीओ को भी आप ले सकते हैं। रुचि सोया का एफपीओ सितंबर में आने की पूरी संभावना है, आप एक बार वहां ट्राई कर लीजिएगा। तो घर बैठे इनकम का एक काफी अच्छा साधन हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।